जिन्हें लगता है कि वो फिर से आपको बेवकूफ बना सकते हैं, फिर से आपके व्यूज पा सकते हैं। क्रिएटर्स बैन हो चुके हैं इंडिया में, उनकी हिम्मत कैसे हुई दूसरा चैनल खोलकर वापस इंडिया के। अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करो और वो रिस्पॉन्स आएगा। वो अब पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा ना। जब पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा तो इंडिया में भी अटैक होगा। कौन नाम बदलकर वापस आते हैं, चोर नाम बदलकर वापस आते हैं। जिनका चैनल बैन हो गया हो, इंडियन व्यूज के लिए वो अपना नया नाम लेकर चैनल बनाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पागल हो गई हूं तो शायद गुस्से में तो जरूर हूं, क्योंकि इनकी हरकतें जो है ना वो बंद ही नहीं हो रही है। जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हूं रुचिका और आप हैं मेरे चैनल पर क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आपने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो बैन तो हो गए लेकिन अब फिर नए नाम से, नए रूप में नया चैनल बनाकर फिर आपको बुद्धू बनाने, आपको धोखा देने वापस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो शौक से आप नहीं देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्हें एक्सपोज करना मैंने अपना एजेंडा बना लिया है और मैं करती रहूंगी जब तक ये कम से कम पूरी तरह से मेरे देश से और मेरे देशवासियों के दिल से निकल ना जाए। इनकी ये चाल जो ये फिर से चल रही है, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी और इसीलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी तक दिखाया है कि किस तरह से ये लोग अपना रूप बदल चुके हैं, किस तरह ये अब एंटी इंडिया बातें करते हैं। जो ये प्रो इंडिया बातें किया करते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो लोग इंडिया के फेवर में भी बात करते थे वो अब एंटी इंडिया बात करते हैं, और जो पहले से ही थोड़ा बहुत एंटी इंडिया बात करते थे जैसे फुरकान मट्टी एक्सेट्रा, वो लोग तो बढ़ चढ़कर अब बेधड़क होकर जो मुंह में आए बस बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपने तो सुना ही होगा उस पोस्ट के बारे में जो फुरकान मट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी इंडियंस को, हिंदूज को पोक करने के लिए। लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊंगी, मैं उन पे भी नहीं जाऊंगी जो अब अपना असली रूप दिखा रहे हैं। मैं उन दो यूट्यूबर्स पर जाऊंगी, उन दोनों का एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाऊंगी कि अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो फिर से आपको बेवकूफ बना सकते हैं, फिर से आपके व्यूज पा सकते हैं। और सच बात तो ये है कि वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ये साबित हो जाता है उनके व्यूज के काउंट में, जो पुरानी चैनल पे डाले हुए वीडियोस के मुकाबले अपनी नई चैनल पर ज्यादा हैं। हाँ, उस हिसाब के नहीं है जो पहले हुआ करते थे उनकी चैनल पर बैन के पहले, लेकिन अब भी फिर भी वो ज्यादा है। कोई भी नया यूट्यूबर जब यूट्यूब के चैनल पर आता है, अपना नया चैनल बनाता है, तो उसे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करते करते कम से कम 1 साल लग जाता है। लेकिन इनके पास 3, 4, 5, 6, 7 हजार सब्सक्राइबर्स पिछले 3 हफ्तों में ही बन चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे इंडियंस हैं जो इन्हें देखने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं और इनके दूसरे चैनल पर पहुंच चुके हैं। शायद पहले वीपीएन से इन्होंने देखा कि इनके दूसरे चैनल का नाम क्या है और उसे भी अब एक्सेस करके सब्सक्राइब करके बैठ गए हैं और उन्हें व्यूज भी दे रहे हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे अब ये कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, इन लोगों के लिए एक्सपोजर्स वगैरह और नहीं करने चाहिए। लेकिन ये मेरा एजेंडा है कि जब तक मेरे सब भारतवासी इन्हें देखना बंद नहीं कर देते, इन्हें व्यूज देना बंद नहीं कर देते, हमारे देश से, हमारे देशवासियों के दिल से इनका नामो निशान नहीं मिट जाता, मैं अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटूंगी, मैं इन्हें एक्सपोज करती रहूंगी। इसलिए अगर आपको पसंद नहीं है तो बेशक आप ना देखें, लेकिन मेरी ये मुहिम रुकेगी नहीं। फ्रेंड्स, आज जिन 2 यूट्यूबर्स की क्लिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं और जिनकी पोल मैं आपके सामने खोलना चाहती हूं और आपकी आंखें खोलना चाहती हूं, इन लोगों के लिए वो 2 शख्स हैं जो इंडिया में पहले, यानी कि बैन के पहले हमारे दिलों पर अच्छे से राज करते थे। वैसे तो हम इन्हें कार्टून, जोकर एक्सेट्रा मानकर इनके चैनल्स पर जाकर सिर्फ मजे लेने के लिए जाया करते थे और आए दिन उनके कमेंट सेक्शन में यही लिखा होता था कि कौन कौन मजे लेने आया है। लेकिन ये जो मजे हम ले रहे थे ये हमें ही महंगे पड़ रहे थे और अब उसी मजे के चक्कर में ये दोनों शख्स नए चैनल से वही पुराने अंदाज में, कह सकते हैं एक तरह से, वापस आपके लिए इंडिया पर, आईपीएल पर, इंडियन टीम पर कंटेंट बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन जरा थमिए,
बीच में, यानी कि जब बैन हो चुका था और इनके व्यूज नहीं आ रहे थे और दूसरी चैनल का ख्याल शायद इनके दिल में आया नहीं था, या अगर उसे खोला था तो वो चला नहीं था, तब इन्होंने जो हरकतें की थी, जिस तरह का जो वीडियोस इन्होंने बनाए थे, इनमें से एक ने तो अपने वो वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन दूसरे के वीडियोस अब भी मौजूद हैं। उन वीडियोस के प्रूफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सबको लेके रखूंगी, मैं सबका एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा या जिस तरह का वो वीडियोस बना रहे हैं, मैं सब रिकॉर्ड करके अपने पास रख रही हूं, ताकि कल को अगर इनके नए चैनल के थ्रू या किसी पुराने चैनल में ही बैन हट जाए और वो फिर आपके सामने आकर अच्छा बनने का नाटक करे, तो मैं इन्हें एक्सपोज कर सकूं। इनमें से एक को मैं फॉलो नहीं करती, इसलिए उनके वीडियोस मैंने नहीं रिकॉर्ड किए थे, जो इन्होंने अपेरेंटली डिलीट कर दिए हैं। लेकिन एक वीडियो है जिसके क्लिप से मैं आपको फिर बता सकती हूं कि इनका वो दोगलापन सचमुच है, गया कहीं नहीं है। और दूसरे इंसान, उनके तो वीडियोस भी मौजूद हैं उनके पुराने चैनल पर और उनको एक्सेस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दोनों को मैं आपके सामने दिखाने वाली हूं। इनका नाम है क्रिकेट विद उमर अफजल और चौधरी वलीद रऊफ। नाम आपने जरूर सुने होंगे, अगर आप क्रिकेट कंटेंट फॉलो करते हैं तो आपने इन्हें जरूर देखा होगा और मजे भी लिए होंगे। लेकिन मजे तो ये हमारे असली ले रहे थे, इतना पैसा जो कमाया व्यूज के जरिए इंडियन से। लाखों में फॉलोइंग्स थी इनकी, और वो भी हम इंडियन से ही थी। हर वीडियो पर भर भर के व्यूज भी आते थे, जो अब बैन लगने के बाद कुछ हजार ही रह गए। लेकिन जहां पहले इनको गुस्सा आया और उस खींच में इन्होंने एंटी इंडिया कंटेंट बनाया, फिर अब ये दूसरी चैनल खोलकर वापस अपने पुराने रूप में जाकर इंडिया के गुण गाने और इंडियंस को एक तरह से सहलाने बहलाने फुसलाने में लग गए हैं। तो चलिए पहले चलते हैं आप सबके चहेते उमर अफजल की चैनल पर। अपने पुराने चैनल पर तो इन्होंने क्रिकेट का कंटेंट इंडिया से रिलेटेड बनाना छोड़ दिया था, लेकिन जब से ये अपने नए चैनल पर आए हैं, लगे हैं इंडियन कंटेंट बनाने के लिए। इंडिया की टेस्ट स्क्वाड, आईपीएल के मैचेस, सब पर इनका अपना ओपिनियन है जो ये दे रहे हैं। अपने चैनल पर लाखों में व्यूज कमाने वाले ये उमर अफजल अब कुछ हजारों व्यूज से ही काम चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके बैन चैनल पर इससे भी कम व्यूज आ रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये नया चैनल शुरू किया और इस पर इन्हें 20-21 हजार व्यूज तो आराम से मिल रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर्स भी कोई 7,500 हो चुके हैं। 3 हफ्ते में इतनी बड़ी सब्सक्राइबर बेस बनाना किसी यूट्यूबर के लिए ख्वाब से कम नहीं है, किसी नए यूट्यूबर के लिए, जो इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन चलिए मैं आपको सुनाती हूँ इनका वो रूप, इनकी वो असलियत जो उन्होंने तब करी थी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस चल रहे थे। इनका अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए क्या कहना था, आप सुन लीजिए। Using the right weight matters. The body pod lets you easily understand what is the fastest way to reach your head. पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं आप सबके सामने है, इंडिया में जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको मैं अपनी नजरों से बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ। क्योंकि हमारी सिटी में भी आज सुबह ड्रोन अटैक हुआ और वो जो आवाज सुनी है, मैंने लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे पाँव से नीचे जमीन निकल गई, मुझे लगा कोई बड़ा काम पड़ गया। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। यार मेरी बात सुनो, वीडियो डिटेल से सुननी है, वीडियो सुन के एंड पे मुझे गाली देनी हुई, अल्लाह की कसम गाली दे दे। इधर ना तो मैं आपको कोई ईगो या एटीट्यूड दिखाने आया हूँ, मैं आपके साथ हक और सच की वो बात करने आया हूँ जो रियलिटी पे डिपेंड करती है, जो रियलिटी वाली बात है, वो जो सच्ची बात है, जो हकीकत में मबनी बात है, वो मैं आपके साथ करूंगा। अब पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा ना। जब पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा तो इंडिया में भी अटैक होगा, उधर भी जाने जाएंगी, उधर भी इनोसेंट बंदे मरेंगे, इधर भी इनोसेंट बंदे मरेंगे। अब बात को रिलेट कर लेना। तो ये वीडियो इन्होंने बनाया था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो 88 घंटे की लड़ाई चली थी, उसके पहले दिन के बाद ही, क्योंकि ऑब्वियसली डर तो सबको लग ही गया था इंडिया के उन अटैक्स के बाद। इस क्लिप में इन्होंने बस ऐसी ही बातें करी हैं उस अटैक के बारे में जो इंडिया ने किया था और उसके बाद उसका रिटेलिएशन होगा और जंग ये नहीं चाहते, ऐसी बातें इन्होंने करी हैं। कहीं ना कहीं अपने इंडियंस को बताने की कोशिश की है, अपने इंडियन सब्सक्राइबर्स को बताने की कोशिश की है कि इनका कितना न्यूट्रल और पीस लविंग स्टांस है। लेकिन इनकी हकीकत, इनकी असलियत सामने आई उस समय पर जब अटैक्स वगैरह के बाद इन्होंने इंडिया को काफी भला बुरा कहा। ये वीडियोस मेरे सामने नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ये कमेंट्स आपके सामने लगा रही हूं जो इनके वीडियोस पे आए, जिसके स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए, जिनमें इनसे पूछा जा रहा है कि वो वीडियोस कहाँ है, तुमने डिलीट क्यों कर दिए। वो वीडियोस इनके एग्जिस्टिंग चैनल पर थे और ये जो वीडियो है ये इन्होंने नए चैनल पर बनाया है। इसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाया एशिया कप को लेकर,
जिसमें कहा गया था कि एशिया कप में इंडिया बॉयकॉट करेगा, इंडिया नहीं जाएगा, उसमें इनका क्या कहना है। दर्द भरी आवाज में कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीसीसीआई सबसे रिच बोर्ड है और बीसीसीआई पीसीबी को कंगाली के रास्ते पहुंचा देगा अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता है तो एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। टेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब बट उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। ये क्लिप मैंने आपको सुनाया है, मैं बता देती हूं कि इसके बाद ये किस तरह से बोल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को सच में फर्क पड़ेगा, क्योंकि माने या ना माने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के ना आने से और टूर्नामेंट जिस तरह से हुआ पीसीबी को नुकसान हुआ है। मैं चाहती हूं वो लोग जो इनको पहले भी सुनते आ रहे थे नोटिस करें कि इनकी आवाज में, इनके अंदाज में कितना डिफरेंस आ चुका है। मैंने इनके चैनल को इतना ज्यादा अच्छे से फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं जानती हूं क्योंकि मैंने दूसरे रोस्टिंग क्लिप्स वगैरह इनके देखे हैं किस तरह से ये उचक उचक कर नाच कर अलग ही टोन में और एक हाई पिच हाई वॉल्यूम की आवाज में बात करते थे बाबर आजम के अगेंस्ट, अपनी टीम के अगेंस्ट, विराट कोहली के फेवर में, हमारी टीम के फेवर में, और जो भी बात करते थे वो बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही एनर्जेटिकली बोला करते थे। लेकिन अब इनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन और बिल्कुल सोबर तरीके से ये बात कर रहे हैं। नॉट टू मेंशन जो आप नहीं देख सकते हैं, इनका बैकग्राउंड जो है वो जैसा पहला एक स्टूडियो, जिस तरह का भी स्टूडियो था जिसमें उन्होंने पिक्चर्स वगैरह पीछे लगाई हुई थी और एक शायद रिंग लाइट थी जिसमें इन्होंने अपना फोन लगाया था जिससे वो बात करते थे, रिकॉर्ड करते थे। अब ये किसी घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, पीछे पर्दा है, सोफे पर बैठकर टेबल पर फोन रखकर उसके नीचे उसे देखकर बात कर रहे हैं। रीसेंट वीडियोस में मैंने देखा है कि इन्होंने वापस अपने स्टूडियो में एंट्री कर ली है, शायद उसका रेंट उन्होंने पे कर दिया हो, आई डोंट नो। लेकिन पहले बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि ये अपने वीडियोस जो हैं वो स्टूडियो की बजाय ड्राइंग रूम से बना रहे थे। और तो और आपने शायद यहां पे भी सुना हो पीछे बैकग्राउंड में लोगों की बातें करने की भी आवाजें आ रही हैं। सो इतना क्लियर प्रॉपर स्टूडियो वाला माहौल जो होता है, जो शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो इनको नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर एक बंदे ने इन्हें कमेंट किया था और कहा था यार तू नाच क्यों नहीं रहा है, जैसे तू पहले करता था वैसा ही कर, वैसा ही अच्छा लगता था। यानी कि हम इंडियंस को इसका नाच गाना, इसका बंदर बनना ज्यादा पसंद था। लेकिन अब जब ये वो नहीं कर रहा है और सीरियस यूट्यूबर की तरह बातें करने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को ये भा नहीं रहा। लेकिन वो शायद वो कर भी नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा बैन जो लगा है और पैसे आने का जो इनकम सोर्स था इसका काफी हद तक कट गया है और अभी नए सिरे से वापस शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें इंडियंस को समझ आनी चाहिए कि देखो कितनी तड़प है इस इंसान में फिर से अपना एक स्टैंड बनाने की और इंडियन के सामने ही आने की। बल्कि उन सब में भी जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन हुए हैं, जो नए बैकअप चैनल से वापस आकर इंडियन व्यूज पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तड़प सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें आपसे नहीं, क्रिकेट से नहीं, बल्कि अपने व्यूज और पैसे से प्यार है। लेकिन ये आदमी जहां तक अभी सोबर बातें कर रहा है, इसने अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने इसे फॉलो नहीं किया तो तब मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग चैनल पर जो इंडिया में बैन हो चुका है, इसने काफी ऐसे वीडियोस भी डाले थे जो एंटी इंडिया थे। मैंने उन्हें सर्च करने की काफी कोशिश की, मुझे वो नहीं मिले। लेकिन मिले ये कमेंट्स जो कह रहे हैं इस आदमी के बारे में कि इसने वो वीडियोस पोस्ट किए थे और फिर डिलीट कर दिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 कमेंट्स मुझे ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि तेरे वो वीडियोस जो तूने डाले थे एंटी इंडिया, वो क्यों डिलीट किए। जाहिर सी बात है, साफ सी बात है, मेरे जैसा इंसान इसे एक्सपोज ना कर दे, एग्जिस्टिंग चैनल को जिस तरह से बैन लग गया है, नई चैनल पे भी ना लग जाए, इसी बात का डर इसे सताने लगा। लेकिन मैं इसे फिर भी छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने मिनिस्ट्री और यूट्यूब को ये ट्वीट किया है जिसमें मैंने उनसे कहा है कि जो क्रिएटर्स बैन हो चुके हैं इंडिया में, उनकी हिम्मत कैसे हुई दूसरा चैनल खोलकर वापस इंडिया के अंदर बैकडोर एंट्री मारने का। इनका ये अटेम्प्ट जो है बैकडोर एंट्री मारने का इंडियन व्यूज को लेने के लिए, इसे
YouTube को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वही क्रिएटर्स हैं जिन्हें इंडिया ने बैन कर दिया है, और चाहे ये दूसरे नए चैनल से आ रहे हों, कंटेंट तो वही लाने वाले हैं, टारगेट वही इंडियन ऑडियंस है, इसीलिए इनकी वो चैनल्स भी बनने से पहले ही, यानी कि शुरू होने से पहले ही बैन हो जानी चाहिए। ये ट्वीट मैंने किया है, इसे आप रीट्वीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बने यूट्यूब पर भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पर भी इन लोगों को वापस बैन कराने का। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे और ज्यादा मजेदार शख्स पर। इस शख्स का मजा तो मैं इतना नहीं देख पाई क्योंकि मैंने इन्हें इतना फॉलो भी नहीं किया है, और जिस तरह का ये पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे वलीद रऊफ, वो तो अपने अंदाज में ही लगे हुए हैं। अब उन्होंने दूसरा चैनल खोला है वापस से इंडियन न्यूज बटोरने के लिए। इंडियन कंटेंट पर खूब काम कर रहे हैं, IPL का मैच नहीं छोड़ रहे, इंडिया की टेस्ट स्क्वाड जो इंग्लैंड के लिए अनाउंस हुई है उसके बारे में भी इनका काफी कुछ कहना है। विराट कोहली की रिटायरमेंट और उनके फेयरवेल को लेकर भी इन्हें बहुत सारे सवाल हैं BCCI से, जिन्हें पूछने का इन्हें कोई हक तो नहीं है, लेकिन जिद भी है इंडियन न्यूज पाने की। तो जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो एग्जिस्टिंग चैनल जिसपे बैन लगा है उसका है, और उस पर ये इंडिया के बारे में पहले तो थंबनेल देख लीजिए कि क्या सोच रखते हैं, और उसके बाद इनका क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, लेकिन लोग डर के छुपे नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये डरती नहीं है, ये अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है। ये वो लोग नहीं है कि जहां पे धमाका होगा कि तुम समझोगे कि ये डर के भाग जाएंगे, ये छुप जाएंगे, नहीं। पूरे रात के 2-3 बजे रावलपिंडी के अंदर पूरा रावलपिंडी बाहर सड़कों के ऊपर निकल गया, पाक फौज के नारे लगा रहे हैं। ये है पाकिस्तान। अब आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जंग होगी, नहीं, जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये दूसरी दफा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, और इस दफा DGISPR ने पूरा ब्रीफ भी किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया था। जो शॉर्टकोट एयरबेस थी, मुरीद एयरबेस थी, उसके मिसाइलों को पूरा का पूरा नाकाम बना दिया गया। इंडिया ने जहाज के जरिए इन मिसाइल को फेंका नूर खान एयरबेस के ऊपर भी। इसको जो कहते हैं नुकसान पहुंचाने की, पाक फौज के चीजों को, इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की, जहाजों को, दूसरे सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब आपको पता चल रहा होगा कि ड्रोन पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहे थे। ड्रोन इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर आए थे ताकि वो जगह नोट करना चाह रहे थे कि किस किस जगह के ऊपर निशाना बनाए, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से फ्लॉप कर दिया। नूर खान, हमने सुना था इनके प्राइम मिनिस्टर का बयान कि उन्होंने कोई अटैक नहीं किया ताकि उनकी लोकेशन जो है वो डिटेक्ट ना हो। खैर, यही वो ये सब चीजें हैं जो अटैक के बारे में बोल रहे हैं। आगे सुनते हैं। खान एयरबेस के ऊपर आपने देखी होगी, फुटेज देखी होगी कि आग लगी हुई है, वो सब कुछ लगा हुआ है, वो मिसाइल को फेल किया गया है। यहाँ पे अब होना क्या है, हालात बड़े ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। देखिए, पहले आपने हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना भावलपुर के ऊपर हमला किया, दूसरी जगहों पे हमला किया, फिर ड्रोन अटैक किया गया, और अब दोबारा से हमला किया गया। अब कुछ नहीं बचा। DGISPR पाक फौज ने सिंपल कह दिया है कि भाई साहब अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करो, और वो रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान अवाम जिसको कहता है ना आर्मी के पीछे खड़ी है और चाहती है कि एज सून एज पॉसिबल आए रिस्पॉन्स। जब हम अपना रिस्पॉन्स देंगे तब किसी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। तो पूरी दुनिया बहुत जल्दी पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को देखेगी, जो कि बहुत जल्दी आएगा। पूरी दुनिया देखेगी, कुछ नहीं, बस अपने आर्मी और ISPR का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, बिकॉज अपनी चैनल पर अब तो सिर्फ पाकिस्तानी ही आ रहे हैं, इंडियंस तो आ नहीं रहे हैं। अब ये चैनल तो इंडियंस देख नहीं रहे हैं, तो इस पे जो मेरे दिल में आए, जो मेरी हकीकत है वो मैं सामने रख दूंगा। तो मैं अपनी कंट्री, अपनी आर्मी की साइड लेकर वो बातें कहूंगा जो पाकिस्तानियों को पसंद आए और जो मेरे दिल के अंदर भी हैं। लेकिन फिर मैं जाऊंगा इंडियन व्यूअर्स के लिए, इंडियन व्यूज के लिए, और वहां जाकर अमन शांति की बातें करूंगा, और ज्यादा इस बारे में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट की बातें करूंगा, वापस विराट कोहली के बारे में बात करूंगा, और ऐसी ऐसी बातें कहूंगा जैसे कि पॉलिटिक्स के कारण विराट कोहली को रिटायरमेंट का फेयरवेल नहीं मिला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करने पड़ा। जो बातें शायद इंडियंस के मन में भी चल रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी आकर हमें से कर रहे हैं जिसका हक इन्हें नहीं है। जिस बात के लिए मैं आपको हमेशा कहा करती थी कि इनका हक नहीं है वो सब बोलने का जो ये बोलते हैं हमारे क्रिकेटर्स के बारे में। अगर क्रिटिसाइज करना है हमारे बोर्ड को तो वो उसका हक हमारा है, अगर क्रिटिसाइज करना है कोच को या किसी भी प्लेयर को तो वो हम कर सकते हैं। बाहर वालों का कोई हक नहीं है, लेकिन ये आकर कर रहे थे।
और इनको हम व्यूज भी दे रहे थे, क्योंकि जहां ये तारीफें कर रहे हैं इतनी सारी इंडियन प्लेयर्स और इंडियन टीम के लिए, तो फिर अपने आप ये ऐसी बातें भी करने लग जाएंगे जो क्रिटिसिज्म हो, कभी हरभजन सिंह के लिए, कभी इरफान पठान के उनके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में अफगानिस्तान के जीतने के बाद डांस करने के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हमने वीडियोस और ऐसी बातें सुनी हैं इनके मुंह से, जो सिर्फ ये इसलिए हमसे कर पाते थे क्योंकि उसका हक हम इन्हें देते थे। पहले सारे व्यूज जो इनको देते थे इंडिया की तारीफ सुनने के लिए, उन व्यूज के जरिए ये हक हम इन्हें दे रहे थे। लेकिन दिमाग से और दिल से तो ये बहुत शातिर हैं, क्योंकि अब भी गेम खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। अब भी जिस तरह के दूसरे चैनल पर आकर वीडियोस बना रहे हैं, दोबारा सब्सक्राइबर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अफजल के मुकाबले इस शख्स के सब्सक्राइबर्स कम हैं, सिर्फ 3000 ही हैं, और इसके व्यूज भी वैसे नहीं आ रहे, लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना। किसी नए यूट्यूबर को यूट्यूब पर आकर 1000 सब्सक्राइबर्स, जो उसकी लिमिट होती है मोनेटाइज होने के लिए, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए, जो लिमिट ये आराम से क्रॉस कर चुके होंगे। इसीलिए मैं आपको फिर दिखाती हूं, मैंने वो ट्वीट किया है जिसमें मैंने यूट्यूब को भी और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी, जिसमें मैंने इनका नाम लिखकर इन्हें एक्सपोज किया है और कहा है कि इन्हें भी अब वैसे ही बैन हो जाना चाहिए जैसे इनकी पहली चैनल्स बैन हुई थी, क्योंकि क्रिएटर को बैन होना चाहिए, ना कि सिर्फ चैनल को। बल्कि ऐसी हरकतों को करने के कारण, बार बार नए चैनल को खोलने के कारण, एज अ क्रिएटर ही इनको प्लेटफॉर्म से उड़ा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं जो अब भी जो चैनल्स बैन नहीं हुए हैं उन पर जा रहे हैं, या जो नए चैनल्स बन चुके हैं उन पर जा रहे हैं। चाहे आप वहां पर गाली ही देने क्यों ना जा रहे हो, उन्हें खरी खोटी सुनाने के लिए ही क्यों ना जा रहे हो, उससे भी इन्हें एंगेजमेंट मिलता है और इनका धंधा बढ़ता है। आप सिर्फ इनके धंधे को बढ़ाने में मदद कर रहे हो। सो आपकी आंखें खोलने का काम मेरा है। मैं हमेशा कहती आ रही हूं कि इंडियन आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, बॉर्डर पर तैनात होकर अपनी जान की बाजी लगाकर। बी द इंडियन वर्थ फाइटिंग फॉर। आज भी मेरी वही अपील है आपसे। सो बंद कीजिए इन्हें देखना, अनसब्सक्राइब कीजिए इनके नए चैनल से, और जिनके चैनल्स बैन नहीं हुए हैं उन चैनल्स पर जाकर देखने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे जैसे इंसान को ये बार बार आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा एक स्टेज मेरी लाइफ में आए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन यूट्यूबर हूं मैं आपकी, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे मैसेज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।